दोस्तों, बहुत ही मिस्टीरियस घटना है जो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए और आप सभी लोगों को बताना चाहिए। दिन था दोस्तों 4 सितंबर 1954 4 सितंबर 1954 को की सुबह एक सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी थी। उसकी फ़्लाइट EWA 513 ने एक जर्मनी से, मतलब जर्मनी से उसे ब्राज़ील जाना था, तो जर्मनी के, वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से वो क्या करती है, उड़ान भरती है। कितने लोगों को लेकर? 92 लोगों को लेकर वो उड़ान भरती है। कहाँ पर? ब्राज़ील के पोर्टो एलग्रे नाम एयरपोर्ट पर जाने के लिए 92 यात्रियों के साथ। और जब ये सुबह सुबह से ये क्या कर लेती है, उड़ान भर लेती है, तो इसको कुछ ही घंटों बाद इसका जो एयरपोर्ट ATC था जर्मनी का, वहाँ से इसका क्या हो जाता है, रडार से संपर्क टूट जाता है। या 18 घंटे की कुल जर्नी थी, यानी 18 घंटे में इसे जर्मनी से ब्राज़ील पहुँचना हुआ था। और ये इसका संपर्क क्या हो गया, टूट गया। और जब टूट गया तो कुछ ही समय बाद मतलब सर्च ऑपरेशन चला और लोग, मतलब बहुत सारी पनडुब्बियाँ और बहुत सारे जहाज़, पानी वाले जहाज़ और उड़ने वाले जहाज़, सभी चारों तरफ के एयरपोर्ट कंट्रोल से सब कुछ इसे सर्च में लग गए। और कुछ दिन, 4-5 दिन, 8 दिन के बाद ये पता चला कि ये जहाज़ एकदम से गायब हो गई, यानी कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो क्या हुआ कि ये कंपनी, जो कौन सी कंपनी थी, सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी थी, ये पूर्तियाँ क्या हो गई, बंद हो गई। इसको सरकार ने बैन लगा दिया और इसका काम ख़त्म हो गया। और लोग ये समझ गए कि हमने 92 लोगों को क्या कर दिया है, खो दिया है। क्या हो गया, खो दिया। अब अचानक से 35 साल बाद, लगभग 35 साल की बात हो रही है, 12 अक्टूबर 1989 की सुबह, कब, 12 अक्टूबर 1989 की सुबह पोर्टो एलग्रो नाम के एयरपोर्ट पर एक अननोन प्लेन उनके रडार में आता हुआ दिखाई देता है। यानी मतलब हर जो भी प्लेन आने होते हैं किसी भी एयरपोर्ट पर, तो उनका टाइमिंग पहले से फिक्स होता है कि ये इतने, उनकी मीटिंग पहले से ही रहती है, ये इतने बजे यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन वो एक अननोन प्लेन था। तो जब ATC ने उसको कंट्रोल रूम से देखा, मतलब आ ही रहा था तो कंट्रोल रूम से देखा, तो बहुत ही मतलब अचंभित हो गए, क्योंकि वह कोई और प्लेन नहीं, वह सेंटियागो एयरलाइन का प्लेन था, जो कि क्या था, रनवे पर आ रहा था। कुछ समय बाद वो रनवे पर आ गया, और जब रनवे पर आ गया तो जितने भी ATC के मेंबर थे, यानी ATC मतलब होता एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल, वो बहुत ही परेशान थे कि ये जहाज़ कैसे आ सकती है। इस कंपनी के तो जहाज़ 35 साल पहले बंद हो गई थी। तो कुछ लगभग घंटा, 1.5 घंटा तक इंतज़ार करने के बाद उस जहाज़ का जो गेट था वो खुला नहीं। तो ATC ने यह डिसाइड किया कि हम इस गेट को तोड़कर इसके अंदर चलेंगे। जब इसके अंदर वो लोग गए तब उनको दिखाई दिया कि जितने भी 92 में से जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे पीछे में, वो सभी कंकाल थे, सब स्केलेटन बन चुके हुए थे, सब स्केलेटन बने हुए थे। और जो ये थी, मतलब तो बड़ा ATC को वो हुआ, तो इन्होंने क्या किया, कॉकपिट को खोलकर, अब कहोगे कॉकपिट क्या होता है? कॉकपिट वो होता है जिसमें ये पायलट लोग बैठकर आगे के हिस्से में जहाज को उड़ाते हैं, उसे बोला जाता है कॉकपिट। वहाँ पर लोगों की उत्सुकता हुई कि चलते हैं वहाँ पर और इसे हम देखते हैं कि एक्चुअली ये हुआ क्या था। उससे पूछने का मेन फंडा था, तो लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि कॉकपिट में जो आपका कौन था, पायलट था, वो भी स्केलेटन था, यानी स्केलेटन था। और उसका ये वाला जो हाथ था, जहाँ पर यानी जिसे दबाकर जहाज को उतारा जाता है, रोका जाता है, बिल्कुल सही जगह उसी पर रखा हुआ था, बिल्कुल कहीं और नहीं रखा हुआ था। तो बड़ा मतलब बहुत ही ये अचंभित हो गए। और ब्राज़ील सरकार ने इसे बड़ा टॉप सीक्रेट में रखा। जब टॉप सीक्रेट में रखा तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर जो प्राइवेट के थे या गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेटर थे, वो सब अचंभित हो गए। सब एक दूसरे को, मतलब सब गए इन्वेस्टिगेशन करने लगे। और लगभग सभी का एक ही जैसा आंसर रहा कि यह जो जहाज थी, यह उड़ने के कुछ समय बाद टाइम टेम्परर में, बबल में जाकर क्या फंस गई। इस टाइम टेम्परल बबल क्या होता है, टाइम मशीन, यानी टाइम ट्रेवल में ये जाकर फंस गई। और ये उसी समय जो इनको 18 घंटे में पूरा करने था, वो इनके टाइम ट्रेवल में फंसने के बाद वही इनका
सालों में जाकर पूरा हुआ और यह ब्राज़ील का आज भी टॉप सीक्रेट है और किसी भी इन्वेस्टिगेटर ने ये नहीं क्लियर किया कि उस पायलट ने इतनी सावधानी पूर्वक कैसे प्लेन को लैंड करा दिया था। तो ये बहुत ही मतलब अचंभित करने वाली बात है। जब मैंने भी देखा तो मुझे भी बहुत ही प्रॉब्लम हुई और मतलब बहुत ही अचंभा लगा। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।